हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर। और अभी हम देखने वाले हैं मेरा डीएसबीडीए का पेपर, जो आज का पेपर है। आज का क्वेश्चन पेपर भाई सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर बोलूंगा मैं, क्योंकि जो भी प्रिपेयर करके गए थे वो आया था। मतलब झाड़वर का सिलेबस भाई, इतना सा तो सिलेबस है, उसमें क्या है। ओके, मॉडल बिल्डिंग फेज, डाटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल पे ये वाला देखो, यहाँ पे डाटा एनालिटिकल लाइफ साइकिल में मॉडल फ्लेज एक्सप्लेन करना है। मॉडल प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम मॉडल किस बेसिस पे होता है, वो सब लिखना है अपने पहले वाले क्वेश्चन में। पहला वाला क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेन एनी 3 सोर्सेस ऑफ बिग डाटा। सोर्सेस ऑफ बिग डाटा क्या है? इंस्टाग्राम है, बाद में और क्या है, एविएशन इंडस्ट्री है, जैसे फ्लाइट में बहुत सारा डेटा, रिसर्च में बहुत सारा डेटा। बीआई वर्सेस डाटा साइंस। बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब इंस्टाग्राम पे पैसा कैसे कमाए, और डाटा साइंस मतलब डाटा साइंस। ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट ही डाटा साइंस है यार, वो नहीं लिखने आया तो भाई गू खा लो थोड़ा। तो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज किया था मुझे, फिर भी मुझे याद आया। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, यही है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। पांचवे 2 इधर मैंने आगे के अलग लिखे, इधर मैंने वेरासिटी एक लिखा है, वैल्यू एक लिखा है, क्योंकि 5V ऐसा एक क्वेश्चन था जो हमने प्रिपेयर किया था बहुत टाइम पहले। ओके, बाद में कौन सा आया? डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। टाइप्स ऑफ एनालिसिस है ये वाला। तो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये वाला यहाँ पे है क्वेश्चन। ओके, स्टार्टिंग में था या एंडिंग में? अरे भेंडी, ये कहाँ पे था बे? एनालिसिस, हाँ ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ऐड किया क्वेश्चन नंबर 1 में। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, बहुत। ये देखो, एनालिटिक्स टाइप, एनालिटिक टाइप मतलब भाई चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आते हैं प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, और उसकी ये वाली डायग्राम मैंने बना दी है। ओके, बाद में हम देखेंगे एक्सप्लेन व्हाई डिसीजन ट्री आर यूज्ड। डिसीजन ट्री क्यों होते हैं? इधर ना डीएसए में अपनी ट्री सीखा है, जैसे कि रूट होती है, ब्रांच होती है, नोड होती है, वही सब फेंकना है, बाद में एग्जाम्पल लिख देना है। एपिरोरी एल्गोरिथम, एपिरोरी एल्गोरिथम याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, पूरा का पूरा डिटेल वीडियो एपिरोरी के ऊपर। फिर भी याद करने के लिए एपिरोरी एल्गोरिथम ये सब कुछ भी याद मत रखो, ये वाला एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या ही करना है भाई, फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट करने हैं। एक बार आया तो सपोर्ट लिखना है। आई कितनी बार, I1 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब 1 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 लिख लिया। ऐसे भाई मजाक का काम था एपिरोरी एल्गोरिथम। ये वाले क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं आता था। व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग? डाटा क्लीनिंग, डाटा हैंडलिंग, डाटा मिसिंग वैल्यूज, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको रिड्यूस करना, उसको कंपाइल करना। नेव बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। एंड इट्स एप्लीकेशन कहाँ पे? यज बेस, नहीं तो माहूत पता है, हडूप में माहूत होता है, और उसके अंदर क्या होता है? यूज नेव बायस थ्योरम, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ये। तो ये भी सिंपल था। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, भाई बच्चों का सवाल है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब टेक्स्ट को प्रोसेसिंग करना, उसको क्लीन करना, उसको रिड्यूस करना, उसको यूज करना, रॉ डेटा से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना। TF-IDF क्या था? टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है? एक ये देखो, एक सिंपली बहुत सिंपल वे में बताता TF-IDF क्या है। डॉक्यूमेंट में एक आधा वर्ड ढूंढो, जैसे कि ये वाले पेज पे इफ कितनी बार है? 5 बार है, समझो। ओके, 5 बार है, उसी को अभी बाकी के पेजेस के साथ कंपेयर करना, और उसके ऊपर से उसका इंपॉर्टेंस डिसाइड करना। दैट इज अबाउट TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब इफ आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इसमें। सपोज करो 20 बार इफ आया है ये वाले पेज में। ओके, तो बाद में IDF बाकी के डॉक्यूमेंट में देखेंगे हम, क्या ये वाले पेज में 2 बार आया, ये वाले पेज में 5 बार आया, तो वो क्या बताता है? इफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाले डॉक्यूमेंट में उसको पोर्ट्रे किया गया है। इतना सिंपल है। के मीन्स एल्गोरिथम, भाई बच्चों का काम। के क्लस्टर लेने हैं, बाद में जैसे ही हमें एलिमेंट ऐड करेंगे, अनसुपरवाइज्ड एलिमेंट ऐड करेंगे, उनका सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है। बच्चों का काम के मीन्स एल्गोरिथम। एक वीडियो देख लेना, इसका भी वीडियो अपलोड करके रखा था मैंने। बाद में देखो, वीडियो से ही आपको आराम से 50 मार्क का तो मैंने बता के रखा था। 10 ही वीडियो डाले, 50 मार्क आपके कवर होते थे उसमें। के फोल्ड एंड क्रॉस वैल्यू, रैंडम सब सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है? डेटा में से एक सैंपल लेना और उसके ऊपर से प्रेडिक्ट करना कि डेटा कैसा होगा। एक सैंपल लेना मतलब थोड़ा सा डेटा निकाल के लेना, उसके ऊपर मीन निकालना उसका, उसके ऊपर से फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, और पूरे डेटा पे वो अप्लाई करना। ओके, एक्यूरेसी, AUC, ROC, एरिया अंडर कर्व, ये किसके लिए यूज होता है? क्लासिफिकेशन, नहीं तो ये देखने के लिए, परफॉर्मेंस देखने के लिए। ओके, विद अ सुटेबल एग्जांपल हिस्टोग्राम। 10th क्लास में किया था हिस्टोग्राम। अगर आपको नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन तो भाई चुल्लू भर पानी लो
और उसमें जाके गांड मरवा लो अपनी। तो अभी अगले वाला क्वेश्चन है डाटा विजुअलाइजेशन टूल टेब्लियो। टेब्लियो को याद कैसे रखा था हमने? बुलियो, बुलियो मतलब बुल्ला, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब लंड अपना। ओके, मराठी लैंग्वेज में उसका मीनिंग है। तो लंड क्या है? देखो 73 डाटा सोर्सेस है उसमें। बाद में क्या है? रियल टाइम एनालिसिस करता है। तो रियल टाइम एनालिसिस पे टाइम एनालिसिस का फेंक दो, पूरा का पूरा टेब्लियो क्यों यूज होता है उसके ऊपर फेंक सकते हो तुम। और बाद में कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पे परफॉर्म करने में भी इजी होता है। बाद में और भी पॉइंट्स है उसके साथ रिलेट करके मैंने बहुत भाई 10-12 पॉइंट टेब्लियो के भी बताए थे आपको, वो वाला भी वीडियो जरूर देखने था। डाटा विजुअलाइजेशन डिस्क्राइब द चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है डाटा विजुअलाइजेशन को? हर एक चैलेंज हमने डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया है। जैसे कि क्या है? विजुअल नॉइस। एक ही देखो 4,3 दो डाटा पॉइंट्स है, उनकी वैल्यू है 4,3 एक ही जगह पे 2 पॉइंट आएंगे तो क्या हो जाएगा वो? फिर भाई एक ही जगह पे पॉइंट दिख रहा है ना हमें, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर रिमूव करेंगे वैसे वाले पॉइंट तो इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है हमारा। तो ये सब चैलेंजेस है डाटा विजुअलाइजेशन के। डाटा विजुअलाइजेशन क्या है? डाटा को विजुअलाइज करना, मतलब डाटा को विजुअल फॉर्म में दिखा देना। ओके, डाटा को ऐसे फॉर्म में दिखाना जिससे अंडरस्टैंडेबल हो ह्यूमन ब्रेन के लिए। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डाटा पिग। भाई ये तो क्वेश्चन ना मैंने लास्ट में 45 मिनट्स बचे थे, मैंने 45 मिनट्स में ये वाले क्वेश्चन के 8 पेज लिखे, 2 सप्लीमेंट मैंने। तो ये देखो, ये होता है अपना आर्किटेक्चर पिग का। क्या होता है इसमें? पार्सर होता है, ऑप्टिमाइजर, कंपाइलर, एग्जीक्यूशन इंजन, मैप रेड्यूस आता है और उसमें से HDFS, हडूप। क्या देखो पिग किसके लिए होता है? पिग लैटिन स्क्रिप्ट यूज करता है। ओके, ये वाला भी लिखा है मैंने। पिग लैटिन स्क्रिप्ट यूज करता है। क्या करता है उससे? पार्सर को इन्फॉर्मेशन पास करता है। ऑप्टिमाइजर कोड को शॉर्टन करता है। पिग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कोड को शॉर्ट करना, जो भी कोड बड़े बड़े है। देखो मैं हडूप का इकोसिस्टम में आपको 2 सेकंड में बताता हूँ भाई, 2 सेकंड, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बहुत मजाक जैसा काम है। देखो HDFS क्या है? फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब क्या करता है वो? अलग अलग लोकेशन पे फाइल स्टोर करता है। ओके, 4-5 लोकेशन पे फाइल स्टोर कर दी। अब उनको एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है? मैप रेड्यूस। ओके, उनको एक्सेस करना है, पर एक्सेस करने का काम कौन बताएगा? मैप रेड्यूस को पिग बताएगा। पिग क्या करेगा? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे उसमें। मैप रेड्यूस को क्या पिग क्या करेगा? जॉब प्रोवाइड करेगा कि मैप रेड्यूस भोसड़ी के जा, उधर से डाटा ला, भोसड़ी के जा, उधर डाटा रिप्लिकेशन कर, डाटा डुप्लीकेशन कर, डाटा डिलीट कर, डाटा रिट्राइव कर। ये कौन बोल रहा है? पिग बोल रहा है मैप रेड्यूस को। और उसके लिए जो जॉब मैप रेड्यूस को देता है, उसके लिए शेड्यूल कौन करता है? उसी करता है। और जब हमारा डाटा स्ट्रक्चर्ड होगा तो हम हाई यूज करेंगे, जब अनस्ट्रक्चर्ड होगा तो एज बेस यूज कर लेना है। ओके, और जू कीपर क्या है? जू देखो इधर क्या था? पिग था। इधर क्या था? माहुत। माहुत मतलब पता है, अगर आप माहुत पता होगा आपको कि जो एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम माहुत। और हायू क्या होता है? जो अपने बीज होते हैं, बीज मतलब मधुमक्खी वो जो काटते हैं ना वो वाले, तो उनके जो उधर से ये शहद निकलता है उसको क्या रहने के घर को क्या बोलते हैं? हम हायू बोलते हैं। तो ये सब पे ध्यान रखने के लिए होता है जू कीपर। और अंबारी हम अंबानी के ऊपर से याद रख सकते हैं। अंबानी क्या करता है? पूरे इंडिया को मैनेज और मॉनिटर करता है। बाय बाय बाय, हो गया आपका हडूप इकोसिस्टम 2 मिनट में। और DSBD का पूरा पेपर इस तरह बकचोदी से भरा हुआ था, बहुत ही इजी था। अगर आपको कौन सा भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना, और आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं WT वेब टेक्नोलॉजी। तो चलो बाय बाय।